दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने लॉ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है यानी कि एलएलबी करा है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स बोला गया है। टोटल वैकेंसी 370 है और जो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला गया है उसके अनुसार जो सैलरी आपको यहाँ पे दिख रही है 1,19,700 रुपए, ठीक है। अप टू 1,19,700 रुपए तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकता है। तो डिटेल में समझते हैं इस नोटिफिकेशन को। अगर आपने एलएलबी करा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बोली गई है। सबसे पहला है कि आपका लॉ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर एलएलबी आपने करा हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हिंदी यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट आपको लिखने आना चाहिए, साथ ही साथ बोलने सुनने सब समझने सब आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बोला गया है कि राजस्थानी कल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी 370, इसका यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, दो एरिया में डिवाइडेड है पूरी वैकेंसी। एक है नॉन शेड्यूल्ड एरिया, जहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया में आपकी पोस्टिंग हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो वैकेंसी है वो यहाँ पे गिवन है। और शेड्यूल्ड एरिया में अगर आप पोस्टिंग चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका वैकेंसी बाइफर्केट किया हुआ है, ठीक है। अब डिटेल में समझते हैं। जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको निकाला गया है। जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 8 जून से स्टार्ट होगा और 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो 7 जुलाई से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी अगर देखें तो जनरल कैटेगरी हो गया या ओबीसी का जो क्रीमी लेयर होता है या फिर एमबीसी का क्रीमी लेयर है, इसके लिए जो है 600 रुपये फी है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 400 रुपीज़ फी है। अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी प्रकार की त्रुटि कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो 500 रुपये का आपको करेक्शन चार्ज दे करके आप उसे ठीक करवा सकते हैं। बट इसके लिए भी एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड होगा, उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल में जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, बेसिकली यहाँ पे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, इसका काम क्या होगा? तो जो सबसे सिंपल वे में अगर इसको समझना है तो वो है कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है उसी के नक्शे कदम पे चलना, ठीक है। तो वो क्या क्या काम करता है उसी चीज को आपको फॉलो करना है, उसी के काम में जो है आपको हेल्प करना है। तो बेसिकली कोर्ट के वर्क्स देखना है, जिसमें स्पेशली जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उनमें गवर्नमेंट के का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, तो वो काम आपको देखना है। दिस इज द मेन वर्क। इसके अलावा जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन है उसको कंडक्ट करना, इसके अलावा चार्जशीट प्रिपेयर करना, लीगल ओपिनियन देना, केसेस को समराइज करना और फिर रिपोर्ट्स जो होते हैं प्रोसिक्यूशंस के वो पास करना, ये सारा काम होगा इनका। इसके अलावा अपने सीनियर्स हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स जो भी हैं या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी को लेकर के चलना, मतलब इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए चलना, ये इनका मेन काम होगा। इसके अलावा एविडेंस को हैंडल करना, लीगल एडवाइस देना और फिर केस को मॉनिटर करना, ये सारी जिम्मेदारियां होंगी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, जो आगे चल करके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में वो प्रमोट होगा, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर में लेवल 11 का पेमेंट मिलता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 4200 यहाँ पे ग्रेड पे मेंशन करा गया है, 37,800 से लेकर के 1,19,700 का यहाँ पे बेसिक पे मेंशन करा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोबेशन पीरियड मेंशन करा गया है, उस प्रोबेशन पीरियड में आपको जो है 26,500 से लेकर के 28,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। और जैसे ही आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको प्रोबेशन के बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 70,000 के आसपास जो है मिलेगी। डिपेंड करता है किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है। करियर ग्रोथ के बारे में समझे तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वो फिर सीनियर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनता है, फिर उसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी आप कह सकते हो, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे जो है वो रिक्रूट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा, वो क्वालिफाई करिएगा तो फिर मेंस, उसे क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है इसमें आपके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो है लॉ सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा पार्ट बी जनरल हिंदी और पार्ट सी जो है
जो है यहाँ पे जनरल इंग्लिश पे बेस्ड होगा, ये थोड़ा-सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है? टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 70 प्लस 15 मार्क्स में जो है आपका पूरा क्वेश्चंस होगा 70 प्लस 15 तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मेंस होगा। मेंस में अगेन आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में लॉ है और पेपर 2 में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश है, ठीक है? पेपर 1 में जो लॉ है वो 300 मार्क्स का है, 3 घंटे का होना है और पेपर 2 जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पे बेस्ड है, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? ये पूरा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले इसकी, ठीक है? और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोर्स के द्वारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह सब देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।